सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। आज मैं आपसे बात करूंगा राघव चड्ढा के साथ, आप सांसदों के साथ बीजेपी में जाने से। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता था। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी, अगर उससे पहले देखें तो लगातार ये कहा जाता था कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के फेवरेट हैं। अरविंद केजरीवाल ने, आप उन्हें देखे होंगे कि इतनी कम उम्र में उन्हें जिस तरह से आम आदमी पार्टी में नए नए पद दिए, जिस तरह से उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, उससे ये बात साबित भी होती है। और कहा यह जाता है कि कई लोग इससे नाराज भी रहते थे कि अरविंद केजरीवाल क्यों राघव चड्ढा को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी यह सोचने की बात है कि आखिर राघव चड्ढा को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देकर कोई गलती तो नहीं करी। सोचिए, जिस व्यक्ति को करीब 33 साल में राज्यसभा सांसद पार्टी ने बनाया, इसके अलावा उन्हें पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया, साल 2020 में उन्हें विधानसभा टिकट दिया गया और विधायक बनाया गया, वो जीत कर भी आए। उसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड में अहम जिम्मेदारी दी गई। जब साल 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी आई और उसने पहली बार पंजाब में सत्ता हासिल की, तो उसके बाद भगवत मान को सीएम बनाया गया, तो वही उन्हें राज्य में सलाहकार का पद दिया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण पद था। आर्थिक मामलों में उनका सीधा सीधा दखल था। कहा तो ये तक जाता था कि राघव चड्ढा सुपर सीएम है। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलती गई, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के साथ दूरी बनानी शुरू करी और इस कहानी का यही पटाक्षेप होना था। ये तो तय था कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन राघव चड्ढा ने जिस तरह से कहा था कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं, तो उन्होंने जो घातक प्रहार किया वो ये किया कि उन्होंने पूरी की पूरी कह सकते हैं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया। अपने साथ वो 6 सांसद और ले गए और इस समय जो आम आदमी पार्टी की टोटल जो ताकत है राज्यसभा में 10 से घटकर वो 3 होने वाली है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका इंतजार करना होगा सभापति जब इसकी मंजूरी देंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि राघव चड्ढा के साथ जो लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं उनमें राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल है। अशोक मित्तल की बात कही जाए तो अशोक मित्तल को ही डिप्टी लीडर राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह बनाया गया था। अशोक मित्तल एक बड़े कारोबारी है पंजाब के। 15 अप्रैल को अशोक मित्तल के घर पर ईडी ने छापा भी मारा था और उसके 10 दिन बाद हमने देखा कि किस तरह से अशोक मित्तल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ये बीजेपी को तय करना है कि क्या वो ईडी की उनकी नजर में क्या अहमियत है। जिस नेता पर ईडी छापेमारी करती है वही 10 दिन बाद बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुली बाहों के साथ उसका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए राघव चड्ढा के साथ जो सबसे बड़ा झटका है वो है संदीप पाठक के जाने का। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के कह सकते हैं मुख्य स्तंभ थे और संदीप पाठक पर ऐसे कोई आरोप भी नहीं लगते। गुजरात के वो प्रभारी भी थे, लगातार उनके पास प्रमुख जिम्मेदारियां थी। कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब पार्टी की हार हुई, यहां पर वो दिल्ली के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद से लगातार उन्हें ऐसा लग रहा था कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी बात से वो नाराज थे और जो उनका राज्यसभा में जाना इसी वजह से हुआ है। इसके अलावा राजेंद्र गुप्ता एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ विक्रम सिंह
उनके साथ विक्रमजीत साहनी भी एक बड़े उद्योगपति हैं पंजाब के। जो ये दोनों, इन दोनों को आपने राज्यसभा सांसद बनाया था। और हैरानी की बात यह थी कि उस समय भी ये सवाल उठे थे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया है जो पार्टी ने राज्यसभा सांसद बना रही है, लेकिन उस समय कोई ज्यादा खुलकर बोल नहीं पाया। और अब जब ये दोनों बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो उसके बाद सवाल उठने लाजमी है। कार्यकर्ता भी दबी जबान में कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, इन लोगों का पार्टी के साथ कोई लगाव नहीं था और इसी वजह से मौका देखकर ये दोनों बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वही बात करें हरभजन सिंह की, तो हरभजन सिंह को पार्टी ने बड़े क्रिकेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था, लेकिन हमने देखा है कि राज्यसभा में रहते हुए भी हरभजन सिंह कभी उस तरीके से पंजाब के मुद्दों को नहीं उठाते थे जिस तरीके से पार्टी ने उनसे अपेक्षा की होगी। इसके अलावा देखा होगा कि वो ज्यादातर समय उनका समय कमेंट्री में ही बीतता है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो या फिर जैसा इस समय वो आईपीएल में है। तो कहा यह भी जा रहा है कि जब ये कल खबर आई कि आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है, उसके बाद भगवंत मान ने उनसे फोन पर बातचीत करने की भी कोशिश करी, लेकिन हरभजन सिंह ने फोन नहीं उठाया। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए झटका इसलिए बड़ा है कि राज्यसभा में जो सांसदों की संख्या होती है वो काफी अहम रहती है। अब राज्यसभा में जो सिर्फ 3 उनके सांसद बचे रह गए हैं, अब जो उनके 3 सांसद है उसमें खुद आपके उनमें जो खुद आपके जो लीडर हैं संजय सिंह उनमें से एक हैं। इसके अलावा एनडी गुप्ता जो है वो राज्यसभा में अब आपके सांसद बचे हैं। इसके अलावा बलजीत सिंह सीचोवाल जो कि पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, वो एक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर बचे हुए। कहा यह जा रहा है कि उनको भी कोशिश की गई थी बीजेपी में लाने की, लेकिन वो बिल्कुल अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने आम आदमी पार्टी में रहने का ही फैसला किया है। सीचोवाल की गिनती एक ऐसे नेताओं में की जाती है जो काफी सुलझे हुए नेता हैं और जिस तरीके से पंजाब में नदियों को साफ करने में उसका योगदान रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा होगा कि वो जब भी राज्यसभा में बोलते हैं तो पंजाब की लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अब जब बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो गई है तो क्या इसका असर पंजाब के विधानसभा चुनाव में दिखेगा? तो जो यहां से नजर आ रहा है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में भले ही सीधे तौर पर इसका असर ना दिख रहा हो, लेकिन एक नैरेटिव तो सेट हो ही गया है कि आखिर आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट इसलिए ही पड़ी कि ऐसे लोगों को मौका दिया गया जो डिजर्व नहीं करते थे। और अब लोगों के बीच भी ये सवाल है कि क्या गारंटी है कि अब आम आदमी पार्टी आगे चल के ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी, विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी। और अगर सरकार, जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब में बीजेपी के लिए सरकार बनाना काफी मुश्किल है, किसान आंदोलन के बाद से उनका जो प्रमुख सहयोगी दल था अकाली दल उनसे छिटक गया है, वो वहां बड़ी भूमिका में था। इसके अलावा हमने देखा है कि विधानसभा में सिर्फ उनकी 2 सीटें थी। अब ये राजनीति का खेल कहेंगे, हालांकि अब उनके राज्यसभा में पंजाब की तरफ से 6 सांसद हो जाएंगे। पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करें। पंजाब में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दिल्ली की सत्ता से पहले ही बाहर हो चुकी है और अब पंजाब उसके लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि उसके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी है और एक राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा होने के नाते अगर वो पंजाब में अच्छा कर पाएगी तभी वो आगे चलकर इस दर्जे को अपने कायम भी रख पाएगी। इसके अलावा गुजरात में भी उसकी स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो गुजरात को संभाल रहे थे संदीप पाठक ही बीजेपी में चले गए। अब ये देखना होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी रणनीति बनाती है, लेकिन इस पूरे पटाक्षेप के बाद यही कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए सोचने का वक्त आ गया, अरविंद केजरीवाल के लिए सोचने का वक्त आ गया है आखिर क्यों उन्हें लोग लगातार छोड़कर जा रहे हैं। और अब बात तो यह हो गई है जो उनके करीबी लोग थे, चाहे बात करें संदीप पाठक की, चाहे बात करें राघव चड्ढा की, जिन्हें कभी पंजाब का सुपर सीएम भी कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आम आदमी पार्टी के गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो उनके गुनाहों में शामिल नहीं थे, इसलिए वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। यह अरविंद केजरीवाल के लिए काफी बड़ा झटका है, आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका है, लेकिन राजनीति में ये सब चीजें होती रहती हैं। अब आम आदमी पार्टी कैसे इस पूरे घटनाक्रम को भुलाकर कैसे आगे
नई रणनीति बनाती है, कैसे पार्टी को मजबूत करती है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप सभी मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करें। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सीमित संसाधनों में जो मैं आपसे सीधा संवाद कर सकूं महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हो, चाहे वो शिक्षा, रोजगार या फिर रोजमर्रा की महंगाई से जुड़े मुद्दे हों।